नमस्कार, मैं हूं अर्पिता और आप देख रहे हैं डिबेट का सबसे प्रामाणिक और लोकतांत्रिक नंबर 1 शो दंगल। आज दंगल का अखाड़ा बिहार की सियासत, बिहार की राजनीति इस समय उस बारात जैसी हो गई है जिसमें घोड़ी, बाजा, बारात, आतिशबाजी सब तैयार है। बस दूल्हे के नाम का ही इंतजार है, वो अभी तक तय नहीं हो पा रहा है। बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन की, जिसके सीएम उम्मीदवार को लेकर सिर्फ टौल जारी है। कल आरा में तेजस्वी यादव सीएम उम्मीदवारी पर दावा ठोकते नजर आए। दिलचस्प ये है कि कुछ दिन पहले जब राहुल गांधी से यही सवाल पूछा गया तो वो सीधा जवाब देने की बजाय मोहब्बत और भारत जोड़ो का पाठ पढ़ाने लगे। आज हमारा बिहार विषय था। बिहार की राजनीति इस समय उस बारात जैसी होगी जिसमें घोड़ी, बाजा, आतिशबाजी सब है, लेकिन दूल्हे का नाम तय नहीं हो पाया है। इंडिया गठबंधन की, जिसके सीएम उम्मीदवार को लेकर सिर्फ टौल जारी है। कल आरा में तेजस्वी यादव सीएम उम्मीदवारी पर दावा ठोकते नजर आए, लेकिन दिलचस्प यह है कि राहुल गांधी इस पर मौन है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, चर्चा को बढ़ाएंगे आगे। (2025) बिहार विधानसभा चुनाव। सीएम उम्मीदवार एनडीए नीतीश कुमार फिक्स, इंडिया गठबंधन लोडिंग। बिहार में नीतीश के चेहरे पर एनडीए 2025 विधानसभा के चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन का सर्वर अभी अपडेट हो रहा है। वोटर अधिकार यात्रा करने के बाद भी जब तेजस्वी के नाम पर कांग्रेस ने पत्ते नहीं खोले तो तेजस्वी ने खुद ही सीएम उम्मीदवारी का दावा पेश कर दिया। कल तेजस्वी यादव ने आरा में डंका बजा दिया। सभी लोगों को साथ लेकर तेजस्वी चलेगा, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, कोई वर्ग के हो, सब लोगों को साथ लेकर के एक नया बिहार बनाने का काम करना है। तेजस्वी आगे आगे है ना, और ये सरकार पीछे पीछे है ना, तो बताओ ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? सुनाई नहीं दे रहा। ओरिजिनल, फिर से बोलो, फिर से बोलो। बिहार में इंडिया गठबंधन का हाल अभी वैसा है जैसे बारात आ गई है, बैंड बाजा बज रहा है, लेकिन दूल्हा कौन होगा ये तय ही नहीं हो पाया है। हालांकि तेजस्वी को अखिलेश यादव का साथ मिल गया है। तेजस्वी जी ने काम करके दिखाया यहाँ पर, और जब वो थे यहाँ सरकार में, जो फैसले लिए, जो काम रिकॉर्ड बना करके नौकरी देने का काम किया, उनसे बेहतर चेहरा क्या होगा। और मैं भरोसा दिलाता हूँ तेजस्वी जी को, अभी हमारे यहाँ चुनाव नहीं है ना, हम सरकार में हैं, लेकिन पूरे अनुभव के साथ इनकी मदद करने का काम हम लोग करेंगे। वहीं मोहब्बत की दुकान चलाने वाले राहुल गांधी की मोहब्बत तेजस्वी पर अभी नहीं बरसी है। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान 24 अगस्त को जब राहुल से तेजस्वी के चेहरे पर सवाल पूछा गया तो वो इधर उधर की बातें करने लगे। बहुत बेहतर तरीके का तालमेल दिख रहा है। तेजस्वी की पार्टी के लोग आपकी पार्टी का झंडा लिए हुए हैं, वो राहुल गांधी जिंदाबाद तेजस्वी, ये ऐसा पहले नहीं दिखा था। तो एक तरीके से, और तेजस्वी यादव ये कह चुके हैं कि अगर अगली सरकार बनेगी देश में तो राहुल गांधी पीएम बनेंगे। संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए इन सबों को भरोसा है कि आप उस पर काम करेंगे। तो बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है और एक दूसरे की मदद हो रही है, तो मजा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार बताने में कांग्रेस ने रणनीति की चादर क्यों ओढ़ ली है? क्या कांग्रेस सीट बंटवारे में ज्यादा सीटें चाहती है, इसलिए सीएम उम्मीदवार पर चुप है? बिहार में कांग्रेस को वोटर अधिकार यात्रा में मिले जन समर्थन से लगता है कि वो अब आरजेडी की पिछलग्गू नहीं है। 2020 विधानसभा चुनाव में 243 सीटों में से आरजेडी 144, कांग्रेस 70, सीपीआई एमएल 19, सीपीआई 6, सीपीएम 4 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। तो क्या कांग्रेस 70 सीटों से ज्यादा सीटों पर इस बार चुनावी मैदान में उतरना चाहती है? तो बिहार की राजनीति में हालात कुछ ऐसे हैं कि एनडीए के पास चेहरा है, वहीं इंडिया गठबंधन के पास सीएम उम्मीदवारी पर अभी फाइनल मुहर लगना बाकी है। यही वजह है कि बिहार में बीजेपी कोटे से मंत्री चुटकी ले रहे हैं। आजकल तेजस्वी जी जबरदस्ती का सीएम बनना चाह रहे हैं। कहते हैं कि हम ओरिजिनल सीएम हैं, और जो ओरिजिनल सीएम है उनको डुप्लीकेट सीएम बताते हैं। आरा के सभा में इन्होंने अपने आप को सीएम घोषित कर दिया, और महागठबंधन में जो इनको एक कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस की युवराज है, वो इनको सीएम मानने तैयार ही नहीं है। तो महागठबंधन में महा घोटाला है, ये लोग जबरदस्ती सीएम बनना चाह रहे हैं, स्थिति इनकी है।
बिहार का पॉलिटिकल सीन बदला बदला सा है। गठबंधन का गणित जनता की समस्याओं से नहीं, सीटों के जोड़ घटाव से तय होता है। बिहार में इंडिया गठबंधन महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव जी ही हैं। इसमें कहीं कोई किसी को कंफ्यूजन, शक, शंका नहीं होना चाहिए। 2020 में भी तेजस्वी जी मुख्यमंत्री का चेहरा थे, 2025 में भी तेजस्वी जी हैं और आगे भी रहेंगे। वोट अधिकार यात्रा में जिस तरह से जनसैलाब उमड़ रहा है, जनता की पुकार को श्री राहुल गांधी जी भी सुन। तेजस्वी जी की बदहवासी बढ़ती जा रही है। बौखलाहट में हर दिन खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने के लिए वो बार बार राहुल गांधी और अन्य नेताओं के सामने गुहार लगाते रहे हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस का दिल तो नहीं पसीजा है। तो चलिए चर्चा में बढ़ते हैं आगे। दो मेहमानों का परिचय हमने आपसे कराया। सैयद जफर इस्लाम प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ हैं और पूजा त्रिपाठी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ मौजूद ही हैं। उसके अलावा अन्य 3 और मेहमान हैं जिनका जल्दी से स्वागत। राजीव रंजन प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ हैं, धीरेन्द्र कुमार प्रवक्ता एलजेपीआर के हमारे साथ हैं और आशुतोष राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं पूजा आपके साथ शुरुआत करूंगी। ओरिजिनल सीएम, डुप्लीकेट सीएम, कौन है ओरिजिनल, कौन डुप्लीकेट? देखिए, डुप्लीकेट सीएम तो नीतीश जी हैं। नीतीश जी के मानसिक हालत के दिखाते रहते हैं। और ओरिजिनल सीएम इंडिया गठबंधन का आएगा, और जब इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगा और पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी तो इसमें अभी से मुझे लगता है मीडिया को इतना कयास लगाने की ओरिजिनल सीएम अभी नहीं है। मतलब पब्लिक को पता तो चले, डुप्लीकेट तो समझ गए आप कहाँ क्या कह रहे हैं, है ना। ओरिजिनल सीएम कौन है मैं वो समझना चाह रही हूँ। देखिए, ओरिजिनल सीएम तो इंडिया गठबंधन का आएगा जब पार्लियामेंट। अच्छा, ठीक है, तो पार्लियामेंट चुनती है। ठीक है सर, अब ठीक है मैम। इंडिया को ये पूछना चाहिए अर्पिता जी कि एनडीए में दरार क्यों है, क्योंकि इंडिया गठबंधन तो अपनी शक्ति वोटर अधिकार यात्रा की तरफ दिखा चुका है। दोनों भाई है, दोनों तबाही है, और जिस तरीके की भीड़ आ रही है। पर ये है कि पशुपति पारस जी तो पहले ही टाटा बाय बाय कर चुके हैं। जीतन राम मांझी आए दिन अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं कि हमें 1 लोकसभा और 2 राज्यसभा का वादा किया था, हमें कुछ नहीं दिया। चिराग पासवान अलग ये कहते हैं कि उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। हर जगह पोस्टर लगते हैं, बिहार मांगे चिराग भैया। तो एनडीए में क्या चल रहा है ये हम जानना चाहते हैं कि इनका। और अमित शाह जी पहले ही ये नहीं, मैं तो ये जानना चाह रही थी कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा है। आप अगर स्पष्ट कर पाए तो मैं ये समझना चाह रही हूँ कि क्या ये रणनीति है कि नाम की घोषणा ना करें, क्योंकि आप कह रही हैं कि सब तय करेंगे, हम बैठकर तय करेंगे ना। सुनिए, तो आपकी रणनीति है, असमंजस है, या सीधा खेल बता दीजिए सीटों का है? 70 सीटों से इस बार ज्यादा चाहिए इसलिए नहीं घोषणा करेंगे हम। ना असमंजस है और ना इसमें कोई दुराव है, ना कोई दुराग्रह है। इसमें है कि अभी तक वोटरों के अधिकार की, लोगों की मूलभूत अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे, और उसमें सारा का सारा इंडिया गठबंधन एक मुश्त तरीके से खड़ा था। और ऐसे ही चुनाव लड़ेगा। हम बिल्कुल ही अच्छे तरीके से वोटर सीट शेयरिंग। वही वाली बात कर दी जो सवाल राहुल गांधी से पूछा गया था, उन्होंने भी कुछ ऐसे ही जवाब दिया था जैसा जवाब आपने दिया है। चलिए मैं आगे जरा बढ़ रही हूँ इस पर जल्दी से। सैयद जफर इस्लाम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। सैयद जफर इस्लाम साहब, देखिए अर्पिता जी, सच पूछिए, जो आपने सवाल किया ये जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए इसका मुख्य कारण ये है कि तेजस्वी यादव की पार्टी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि 70 सीटें पिछली बार दिया था, आप 25-25 जीत के आए थे, इस बार 30 से 35 से ज्यादा नहीं मिलेगा। अब ये जितने भी तौ पेच खेले, राहुल गांधी जो भी झूठी यात्रा करते रहे, लेकिन हकीकत यह है कि इनको 30 से 35 सीटों से ज्यादा लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। और इसीलिए आपस में जो बहुत तनाव है, नूरा कुश्ती चल रही है। आप लोगों के बीच सब ठीक है? हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए यहाँ पर राजीव रंजन जी पूछ लीजिए। हाँ। आप यहाँ पर चिराग पासवान जी की पार्टी से। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए जरा, थोड़ा सा स्पष्ट तरीके से मैं जफर इस्लाम साहब पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि ये तो कहा जा रहा है, ये बार बार आप कह रहे हैं कि देखिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव में उतरने जा रहे हैं, ये स्पष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जीतने के बाद अगर आप जीत जाते हैं और बीजेपी फिर से बड़े भाई की भूमिका में आ जाती है या उससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर लेती है, तब भी मुख्यमंत्री क्या नीतीश कुमार ही होंगे? देखिए, आज हम बड़े भाई की भूमिका में नहीं है क्या? नहीं, मैं कह रही हूं उससे भी बड़ी भूमिका अगर आपको मिल जाती है तो भी क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे? देखिए, गठबंधन का धर्म निभाने वाली पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। हमने हर अपने गठबंधन के धर्म को निभाया है और जो वायदे किए हैं उसको पूरे तौर से पूरा किया है। इसलिए इस तरह की चर्चा हमारे वादा है कि नहीं है?
मतलब यही तो मैं कह तो समझना रहा चाह रही हूँ। ये वादा है ना कि नीतीश कुमार चाहे मतलब पिछले इलेक्शन में तो हमने देखा आप लोग ये कह रहे थे कितनी भी सीटें किसी को भी आए, बिल्कुल चेहरा मुख्यमंत्री का नीतीश कुमार होंगे। अभी भी ये स्पष्ट है ना एकदम, कोई इसमें दो राय संशय कहीं कुछ नहीं है ना, गुंजाइश ही नहीं है ना सर। अर्पिता जी बिल्कुल साफ लफ्जों में कह देता हूं ताकि आपको भी और आपके देखने वाले जो लोग हैं उनको भी क्लैरिटी हो। हम पूरे तौर से एनडीए के जो लीडर हैं वो बिहार में वो नीतीश कुमार जी उनकी अगुवाई में लड़ रहे हैं। वो मुख्यमंत्री का चेहरा है, मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री का चेहरा भी है। अच्छा, और मुख्यमंत्री जीतने के बाद बनेंगे भी? वही तो कहा, मुख्यमंत्री का चेहरा आगे ही तो बनेंगे ना, तभी तो कहा मुख्यमंत्री का चेहरा भी है। अब ये जरा कांग्रेस वालों को बड़ी मुश्किल हो रही है। ठीक सर, मैं जल्दी से जरा सबसे एक बार रिएक्शन ले लूं, आ रही हूं फिर जफर साहब जी। राजीव रंजन जी आपका एक रिएक्शन, दिनेंद्र कुमार जी आपका एक रिएक्शन। राजीव जी, कोई संशय की स्थिति दिखती है क्या? क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं, देखिए सब यहाँ पर ये एक बड़ी चीज है, अखिलेश यादव पहुंचे, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि बीजेपी सत्ता से चली जाएगी। आपके साथ कोई नाराजगी नहीं दिखती है, ना वो आरजेडी को दिखती है, ना वो कांग्रेस पार्टी को नजर आती है। सब तो आपका हालचाल नीतीश कुमार का पूछ रहे हैं ठीक है ना, सरकार नहीं चलाने दे रहे हैं उनको। देखिए, हमारे साथ तो जनता है और एनडीए की जीत पक्की है। देखिए, एक बड़ी जीत जो बिहार में किसी भी अलायंस को कभी हासिल नहीं हुई हो, वैसी जीत की तरफ एनडीए आगे बढ़ रहा है। 225 सीटों का लक्ष्य बिहार के अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और अभी आपने सैयद जफर इस्लाम को भी सुना है। दूसरी तरफ बार बार खुद को दूल्हा घोषित कर रहे हैं तेजस्वी यादव, लेकिन बारात उनको दूल्हा मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अब ये जो परिस्थितियां हैं ये यकीनी तौर पर ये बयान करती हैं कि कांग्रेस को एक बात का पता है कि राहुल गांधी ये तेजस्वी यादव के और राजद के अहंकार की वजह से ये दुर्गति हुई है कांग्रेस की हाल के दिनों में, और एक नॉन प्लेइंग टीम के तौर पर वो बिहार में तब्दील हो गई है। जो गठबंधन की राह है वो इतनी मुश्किल है कि नेता प्रतिपक्ष की जो कुर्सी के लिए जरूरी सीटें हैं वो भी जनता आरजेडी और कांग्रेस को नहीं देने जा रही है। तो कांग्रेस अपनी मिट्टी पलीद नहीं कराना चाहती है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने तेजस्वी यादव देखें, लेकिन कांग्रेस की दिलचस्पी नहीं है। कांग्रेस तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि आप लोग नकलची हो गए हैं। जो वो ऐलान करते हैं कि हम ये करेंगे, आप लोग उसकी घोषणा आप कर देते हैं चुनाव के मुहाने पर खड़े होकर। एक चीज वो ये कह रहे हैं। दूसरी चीज वो कह रहे हैं कि डुप्लीकेट सीएम है। बार बार ये कह रहे हैं कि नीतीश जी तो सरकार चला ही नहीं रहे हैं, सरकार तो कहीं और से चल रहा है, दबाव है, ऐसी बहुत सारी नाराजगियां हैं, शायद चुनाव है इसलिए आप लोग खुलकर नहीं कह पा रहे हैं। मैं ये विपक्ष के आरोपों पर आपसे एक छोटा सा रिएक्शन। देखिए, सबसे पहली बात तो नीतीश कुमार जी तो आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा हैं, एक अभियंता राजनेता है। उन्होंने बिहार का कायाकल्प किया। वो विजनरी लीडर नहीं है, वो नकलची हैं। कहने वाले जो हैं उन्होंने यूनिवर्सिटी का मुंह भी नहीं देखा है। उन्हें तो बुद्धि भी हरियाणा से आयात करना पड़ता है। कुछ भी बोलने के लिए उनके पास अपना कुछ भी नहीं है। और ऐसे खाली जो दिमाग वाले लोग अगर बिहार में कहें कि हम नकलची हैं, बिहार का बदलाव जनता ने देखा और इसीलिए 2005 के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जितने चुनाव हुए सभी चुनाव हमने जीते हैं। इसीलिए इस तरह के आरोपों को जनता हास्यास्पद मानती है और कोई तवज्जो लोग नहीं दे रहे हैं। ठीक है, जल्दी से रिएक्शन में धीरेन्द्र कुमार और आशुतोष जी का भी ले लेती हूँ। धीरेन्द्र कुमार, देखिए अर्पिता जी, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी नकलची हैं और नीतीश कुमार जी सरकार नहीं चला रहे हैं, हम इनके बात को मानते हैं। बिहार की सरकार संविधान से चल रहा है और उस संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी संवैधानिक हेड होते हुए बिहार को चला रहे हैं। ये लालू राबड़ी की सरकार नहीं है कि संविधान कहीं अलग, कानून कहीं अलग और व्यवस्था कहीं अलग, दो पार्ट में चलाते थे। इनके लोग पैसे का व्यवस्था करते थे और कानून गुंडों के हाथ में रहता था। आज कानून और व्यवस्था का ये मुख्यमंत्री जी के हाथ में है। और आदरणीय चिराग पासवान जी किसी कारण से हमारी पार्टी 2020 में अकेले लड़ी, तो ये 22 सीटों वाली पार्टी को ये भ्रम हो गया कि जो सीटें बढ़ी है वो हमारी अपनी ताकत है। ये उनको नहीं पता है कि एनडीए का पार्ट था वो किसी कारण से अलग हो गया था, आज फिर जुटा हुआ है। तो इनकी वही हस्र होने वाली है।
पुनः मुस्को भवः 22 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल को सिमट कर रह जाना है और कांग्रेस के पास अब सिर्फ डंडे और झंडे बचे हुए हैं। व्यक्ति के नाम पर एक राहुल गांधी जी को कितना बार ये रिपैकेजिंग कर करके चलाएंगे? और बिहार के लोग राष्ट्रीय जनता दल के चरित्र को जानते नहीं है क्या अर्पिता जी? इसलिए ये लोग जो भी नैरेटिव चलाना चाहे बिहार में चलने वाला नहीं है। ठीक है आशुतोष जी, क्या दिक्कत है तेजस्वी की सीएम उम्मीदवारी पर? आखिरकार कांग्रेस क्यों चुप है, क्यों नहीं बोल? मतलब तेजस्वी यादव खुद कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उससे बेहतर चेहरा तेजस्वी से बेहतर कौन होगा, कांग्रेस पार्टी क्यों गोलमोल जवाब देती है? मुझे नहीं लगता है कि चाय के प्याले में कोई तूफान खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। मुझे तो लगता है कि कहीं कोई कंफ्यूजन है नहीं, ना कांग्रेस के अंदर ना कांग्रेस के बाहर। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के चेहरे हैं और चेहरे रहेंगे। अब हर पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से जवाब देती है। अभी आप सवाल पूछिए एनडीए गठबंधन से क्या चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी गोलमोल जवाब देगी। तो हर पार्टी का अपना स्टैंड होता है। इस्लाम से पूछा, उन्होंने तो क्लियर बता दिया कि नहीं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, वो अभी मुख्यमंत्री हैं, जीतने के बाद वो मुख्यमंत्री रहेंगे। तो गोलमोल उधर कहाँ लग रहा है? राहुल गांधी से जब पूछा जा रहा है तो वो ये कह रहे हैं हमारी पार्टनरशिप बड़ी अच्छी है, हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और उन्हीं के बगल बैठे तेजस्वी कह रहे हैं आपको हम प्रधानमंत्री बनाने को तैयार हैं। वो मुख्यमंत्री बनाने को तैयार क्यों नहीं है फिर? और पिताजी आपने मुझे ध्यान से सुना नहीं, एक बार फिर से दोबारा ध्यान से सुन ले। मैंने कहा कि चुनाव के बाद अगर आप पूछेंगे बीजेपी के प्रवक्ता से कि चुनाव के बाद क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, मैंने ये कहा, उसका जवाब उनके पास नहीं। आप चाहे तो भी उनसे पूछ लीजिए अभी इसी वक्त। अभी मतलब आप ये मान रहे हैं कि चुनाव के बाद बदल जाएगी बीजेपी? नहीं, मैं मान नहीं रहा हूं, लेकिन बाद में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। एक बात थोड़ा मेरी बात को ध्यान से सुन लिया करिए। मैंने फिर दोहरा देता हूं, चुनाव अगर बीजेपी से आज ये पूछेगा क्या चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे अगर जीतती एनडीए, तो इसका जवाब बीजेपी के प्रवक्ता क्या देते? अभी पूछ ले रही हूँ जफर इस्लाम साहब, क्या देंगे जवाब? आशुतोष भाई, आपके क्लैरिटी के लिए, दर्शकों की क्लैरिटी के लिए, जीतेंगे जरूर, प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे। जीत के बाद भी आपका यही बयान रहेगा या बदल जाएगा? वो ये कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ मुख्यमंत्री है, जीतने के बाद भी मुख्यमंत्री रहेंगे। बिल्कुल साफ लफ्जों में कह रहा हूँ, ध्यान से नोट कर लीजिए इसको। चलिए बहुत अच्छा। पूछ लीजिए आशुतोष जी, अब जरा यही सवाल, क्योंकि आप कह रहे हैं हर राजनीतिक दल अपने तरीके से जवाब देगा, है ना, वो सबका अपना अधिकार है। लेकिन यही इसी मंच पर बीजेपी, एक सेकेंड धीरेन्द्र जी आ रही हूँ, यहीं पर बैठकर बीजेपी तो गोलमोल जवाब नहीं दे रही है। अभी चुनाव से पहले, चुनाव के बाद दोनों स्पष्ट कर दिया, फिर कांग्रेस पार्टी अपने हिसाब से जवाब कब तक देती रहेगी? नहीं, कांग्रेस पार्टी अपने हिसाब से जवाब देगी, इसका जवाब कांग्रेस के प्रवक्ता देंगे। कांग्रेस पार्टी अपने हिसाब, लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन है कि तेजस्वी के अलावा वहां कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनने वाला। तो कोई किसी कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कह रही आशुतोष जी? यही तो मैं समझ, हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है। हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है, वो अपने हिसाब से। जब अगर अभी आपने सवाल उठा दिया बीजेपी पर सर कि बीजेपी चुनाव के बाद बदल जाएगी, यानी वो ये बात नहीं कहेगी, आप उधर वो रणनीति की आजादी उधर क्यों नहीं देते? यहाँ कांग्रेस पार्टी को चुनाव से पहले ही आपने ये आजादी क्यों दी हुई है कि वो उनकी रणनीति है? हाँ, क्योंकि आपने ये सवाल नहीं पूछा कि एलजेपी के नेता चिराग पासवान ने पिछले दिनों ये कहा था कि बिहार के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरीके से खत्म हो गई है। मर्डरर्स, किडनैपर्स, लूट, डकैती, रेप एक के बाद एक हो रहे हैं। और पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो क्रिमिनल्स के आगे प्रोस्टेट हो गया है। ये चिराग पासवान का बयान है। और वो उनके बारे में खबर ये है जो पिछली बार उन्होंने जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड को हराने की कोशिश की थी, सबको मालूम है, वो हनुमान बनकर आए थे। ये सवाल तो कम से कम धीरज कुमार से पूछना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन आशुतोष जी आप भी क्योंकि चैनल्स में रह चुके हैं, आपको भी पता है चर्चा हम किस विषय पर कर रहे हैं। हम तो अभी ये समझना चाह रहे हैं कि सीएम कौन नहीं है। सर सुनिए, तो सीएम की बात पर, क्योंकि आज क्राइम, हमने क्राइम पर भी शोज किए हैं सर, वो ग्राफ हमने पता किया है, उस पर हमने सरकार से ठोकर सवाल पूछा है। लेकिन अभी तो सीएम चेहरे पर बात हो रही है ना सर, तो क्राइम पर कहां पहुंच जाएं? अर्पिता जी कृपया करके मुझे ज्ञान न दें। आप एक मिनट सुन लीजिए अर्पिता जी, कृपया करके मुझे ज्ञान न दें। और इसलिए मैंने जो कहा उसको ध्यान से सुन लीजिए। आप जो चाहती हैं, नहीं मैं अर्पिता जी, आप अगर बायस, ठीक है सर, यहाँ सफेद बालों का जरूर अंतर है। आपके पास अनुभव ज्यादा होंगे, मेरे पास कम है। हो सकता है आपके पास ज्ञान भी ज्यादा हो, मेरे पास कम है। लेकिन विषयांतर तो हम लोग समझते हैं ना एक पत्रकार के तौर पर। सर विषयांतर है। मैं आपसे अभी अर्पिता जी कृपया करके मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। अब मैं एक मिनट सुन लीजिए, मैं कृपया करके गुजारिश करता हूं आप अपने प्रोग्राम में मुझे मत बुलाया करिए, क्योंकि आप इतनी ज्यादा बायस्ड है बीजेपी को लेकर कि उसका कोई इलाज नहीं हो सकता है।
चलिए ये यहाँ पर समझ नहीं आता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कुछ भी करे वो रणनीति का हिस्सा हो जाता है। कांग्रेस पार्टी अगर सीएम का ऐलान ना करे तो आप ये मत समझिए कि उधर फूट है, लेकिन अगर बीजेपी बार बार कहे कि नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे लेकिन फिर भी आप उन पर विश्वास मत कीजिए, यहाँ फिर इसको लेकर सवाल होते हैं। सोचिए, वही मैं क्लियर पूछना चाह रही थी आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वक्त लिखने की इजाजत देता है। आप देखते रहिए आज तक।